जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। दोस्तों, जब धुरंधर फिल्म पहली बार थिएटर में रिलीज हुई तो ज्यादातर दर्शकों को यही लगा कि यह भी एक आम सी एक्शन फिल्म होगी। बड़े स्टार्स, तेज म्यूजिक, दमदार डायलॉग्स और सीधी कहानी। लोग पॉपकॉर्न लेकर बैठे थे, बिना किसी खास उम्मीद के। लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर एक खास किरदार की एंट्री हुई, पूरे थिएटर का माहौल अचानक बदल गया। सीटों पर बैठे लोग सीधे होकर देखने लगे और माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वह किरदार था रहमान डकैत। इस रोल में अक्षय खन्ना को देखकर दर्शक सच में चौंक गए। स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं था, लेकिन उनकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि फिल्म खत्म होने के बाद भी चर्चा उसी किरदार की होती रही। थिएटर के बाहर और सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि रणवीर सिंह अपनी जगह दमदार हैं, लेकिन जैसे ही रहमान डकैत स्क्रीन पर आता है, पूरा खेल पलट जाता है। उसकी आंखों में दबा हुआ गुस्सा, चाल में अजीब सा ठहराव और आवाज में बिना ऊंचा हुए डर पैदा करने की ताकत, यही इस किरदार को खास बनाती है। लोग सोचने लगे कि अक्षय खन्ना ने यह सब कैसे कर दिखाया। इस सवाल का जवाब छुपा है कैमरे के पीछे की उस मेहनत में, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, रहमान डकैत की जो आइकॉनिक एंट्री है, वह लद्दाख में शूट की गई थी। यह इलाका समुद्र तल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां हवा बेहद पतली होती है और ऑक्सीजन की भारी कमी रहती है। शूटिंग टीम वहां पहुंचते ही समझ गई थी कि हालात आसान नहीं होंगे। अक्षय खन्ना हो या रणवीर सिंह, सभी को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। हर कलाकार और क्रू मेंबर के पास ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद था। चक्कर आना, सिर भारी लगना और थकावट आम बात थी। शरीर को ढलने का वक्त नहीं था, लेकिन शूटिंग का शेड्यूल पहले से फिक्स था। इन्हीं मुश्किल हालात में रहमान डकैत की एंट्री का सीन शूट किया गया, वही सीन जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। सीन भले ही छोटा था, लेकिन असर इतना गहरा कि हर तरफ सिर्फ अक्षय खन्ना की ही बात होने लगी। हैरानी की बात यह है कि यह पूरा सीन उन्होंने सिर्फ एक टेक में पूरा किया। इतनी ऊंचाई, कड़ाके की ठंड और कम ऑक्सीजन के बीच इतनी सटीक परफॉर्मेंस देना आसान नहीं था। सीन खत्म होते ही उन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगाया, क्योंकि शरीर सच में जवाब देने लगा था। लेकिन कैमरे में कैद वही पल आज भी दर्शकों के दिमाग में छपा हुआ है। सीन को और ज्यादा असरदार बनाने के लिए मेकर्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। रहमान डकैत की एंट्री के लिए महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें एक ब्लैक हमर दूर से ही स्क्रीन पर रौब पैदा करती है। जिस सुनसान जगह पर वह डील के लिए आता है, वह सीजीआई नहीं बल्कि एक असली लोकेशन थी। जैसे ही वह गाड़ी से उतरता है, बिना किसी बैकग्राउंड म्यूजिक के स्क्रीन पर एक खामोश डर फैल जाता है, और यही वजह है कि यह सीन इतना रियल और यादगार लगता है। फिल्म रिलीज से पहले सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें रणवीर सिंह पाकिस्तानी झंडे के सामने खड़े नजर आए। इसके बाद लोगों ने मान लिया कि फिल्म पाकिस्तान में शूट हुई है और विवाद शुरू हो गया। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। असल में पाकिस्तान जैसा माहौल थाईलैंड में तैयार किया गया था। वहां कराची जैसा पूरा इलाका बसाया गया। घर, गलियां, बाजार, दुकानें, उर्दू में लिखे बोर्ड और यहां तक कि गाड़ियों की नंबर प्लेट तक। करीब 500 लोगों की टीम ने लगभग 3 महीने में यह पूरा सेट खड़ा किया। हर छोटी से छोटी डिटेल पर काम हुआ, ताकि स्क्रीन पर कुछ भी नकली न लगे। अब सवाल यह उठता है कि यह सब भारत में क्यों नहीं किया गया। दरअसल इसके लिए करीब 6 एकड़ जमीन चाहिए थी और शूटिंग जुलाई में होनी थी, जब मुंबई में मानसून अपने चरम पर होता है। बारिश से सेट खराब होने और शूटिंग बार बार रुकने का बड़ा खतरा था। इसी वजह से मेकर्स ने शूटिंग बाहर करने का फैसला लिया। यही वजह है दोस्तों कि धुरंधर सिर्फ एक आम एक्शन फिल्म नहीं बनी, बल्कि कुछ खास सीन और किरदारों ने इसे लंबे समय तक यादगार बना दिया। इसके अलावा पाकिस्तान के गांव वाले हिस्सों को दिखाने के लिए टीम ने पंजाब का सहारा लिया। लुधियाना के खेड़ा गांव में कई अहम सीन शूट किए गए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के पंजाब में काफी समानताएं हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में भी रणवीर सिंह और सारा अर्जुन का एक जरूरी सीन फिल्माया गया। यही वजह है दोस्तों कि धुरंधर सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं लगती, बल्कि हर फ्रेम में रिसर्च और मेहनत साफ नजर आती है, और रहमान डकैत जैसे किरदार इसे यादगार बना देते हैं। धुरंधर की कहानी भी साधारण नहीं है। इसकी जड़ें 1999 के कंधार हाईजैक और संसद हमले जैसी असली घटनाओं से प्रेरित हैं।
फिल्म की शुरुआत एक हाईजैक विमान से होती है जहां कुछ आतंकी प्लेन पर कब्जा कर लेते हैं। उसी विमान में डिप्लोमेट अजीत डोभाल और अन्य अधिकारी मौजूद होते हैं जो बातचीत से हालात संभालने की कोशिश करते हैं। इस सीन के लिए असली प्लेन जैसा एक सेट तैयार किया गया था। अंदर का माहौल इतना रियल रखा गया कि डर, बेचैनी और तनाव साफ महसूस होता है। यहीं से फिल्म यह संकेत दे देती है कि यह सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और भावनाओं से जुड़ी कहानी है। इसके बाद कहानी 2 साल आगे बढ़ती है जब संसद पर हमला होता है। यह सीन बेहद भारी है। एक सुसाइड बॉम्बर खुद को उड़ा देता है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। यह हिस्सा भी उसी तैयार किए गए शहर के सेट पर शूट किया गया था जहां सैकड़ों एक्स्ट्रा और वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया। फिल्म का पहला हिस्सा दर्शक को पूरी तरह बांध लेता है। यहां तक रहमान डकैत सामने नहीं आता, लेकिन उसकी मौजूदगी हर सीन में महसूस होती रहती है। बिना दिखे डर पैदा करना, यही इस किरदार की सबसे बड़ी ताकत है। पार्ट 1 के बाद कहानी और गहरी होती जाती है। अब दर्शक सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि हर सीन में जोश और बेचैनी दोनों महसूस करता है। इसके बाद वह सीन आता है जहां रहमान डकैत पहली बार पूरे रौब के साथ नजर आता है। इस एंट्री सीन के लिए 100 से ज्यादा एक्स्ट्रा आर्टिस्ट इस्तेमाल किए गए। हर किरदार का मूवमेंट पहले से तय था ताकि सब कुछ नेचुरल लगे। भीड़ को और बड़ा दिखाने के लिए वीएफएक्स का सहारा लिया गया। स्क्रीन पर हजारों लोग नजर आते हैं जबकि असल में सेट पर सीमित लोग थे। यही धुरंधर की खूबी है, सीजीआई से ज्यादा असली लोकेशन पर भरोसा। अब बात उस सीन की जिसने दर्शकों की सांसें रोक दी। एक असली गाड़ी को पुल से नीचे गिराया गया। यह सीन मई 2025 में डोंबिवली के मंगोल ब्रिज पर शूट हुआ। हफ्तों की तैयारी, सुरक्षा इंतजाम और पूरा सेट सन्नाटे में था। जैसे ही कैमरा रोल हुआ, गाड़ी रफ्तार के साथ नीचे जा गिरी। स्क्रीन पर यह सीन इतना रियल था कि दर्शक अपनी सीट से हिल नहीं पाए। इसके बाद फिल्म में संजय दत्त का किरदार पूरी ताकत के साथ सामने आता है, जहां कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। पहली नजर में उनका लुक दर्शक को कंफ्यूज कर देता है, इतना खतरनाक कि लगता है यही विलेन होगा। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह साफ हो जाता है कि वह सिर्फ डरावना चेहरा नहीं बल्कि सिस्टम का अहम हिस्सा है। असलम एक ऐसा पुलिस अफसर है जिसने अपनी जिंदगी आतंक के खिलाफ लड़ते हुए गुजार दी है। आंखों में थकान है लेकिन डर नहीं, चेहरे पर सख्ती है मगर इरादे बिल्कुल साफ। वह ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जब बोलता है तो हर लाइन में सालों का अनुभव और दबा हुआ गुस्सा झलकता है। पुल वाले सीन में जब वह गाड़ी के बोनट पर बैठा दिखता है तो उसकी मौजूदगी ही पूरे फ्रेम को भारी बना देती है। शांत चेहरा और गंभीर आंखें दर्शक को बांध लेती हैं। यहीं समझ आ जाता है कि यह किरदार आगे चलकर कहानी की दिशा बदलने वाला है। इसके बाद फिल्म में एक बेहद टेंशन भरा सीन आता है जो एक मिठाई की दुकान के अंदर शूट हुआ है। बाहर से यह आम हलवाई की दुकान लगती है, लेकिन अंदर माहौल खतरनाक है। उबलता तेल, बड़ी कढ़ाइयां, धुआं और गर्मी सब मिलकर सीन को डरावना बना देते हैं। इसे रियल दिखाने के लिए तेज लाइट्स और स्मोक मशीन का इस्तेमाल किया गया। कलाकारों को बेहद संभल कर काम करना पड़ा। 4 अलग अलग कैमरा एंगल लगाए गए और बाहर खड़ी भीड़ में एक्स्ट्रा आर्टिस्ट थे जिन्हें डर और घबराहट दिखाने के निर्देश दिए गए थे। यह सीन भी उसी पाकिस्तान नुमा सेट पर शूट किया गया था जो थाईलैंड में बनाया गया था। इसके बाद कहानी चंडीगढ़ पहुंचती है, जहां एक तेज और दमदार बाइक चेज सीन देखने को मिलता है। रणवीर सिंह ने इस सीन के लिए खास ट्रेनिंग ली थी। तेज रफ्तार बाइक, संकरी सड़कें, मॉल और पार्किंग एरिया सब कुछ इस सीक्वेंस का हिस्सा था। शूटिंग के दौरान ट्रैफिक पूरी तरह कंट्रोल किया गया। दिन और रात दोनों समय शूट चला और हर टेक के साथ सीन को और बेहतर बनाया गया। स्क्रीन पर यह सीन इतना नजदीक लगता है कि दर्शक खुद को बाइक पर बैठा महसूस करता है। चंडीगढ़ के बाद कहानी सुखना फ्लड गेट तक पहुंचती है। बाहर से शांत दिखने वाली यह जगह अंदर से बेहद खतरनाक है। तेज बहता पानी और गंभीर माहौल। यहीं एक हाई इंटेंसिटी सीन शूट किया गया। शूटिंग के दौरान पूरी सुरक्षा रखी गई। लाइफ जैकेट, वाटर सेफ्टी टीम और इमरजेंसी इंतजाम मौजूद थे। कई बार पानी का बहाव तेज हुआ, लेकिन सही मौके पर सीन पूरा किया गया। यहां तक आते आते फिल्म पूरी तरह अपने रंग में आ जाती है। अब कहानी सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इंसानी जज्बातों से जुड़ जाती है।
डर, गुस्सा, थकान और देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह, सब कुछ साफ दिखने लगता है। रहमान डकैत अब सिर्फ एक नाम नहीं रहता, बल्कि एक ताकत बन जाता है। और यहीं से फिल्म उस मोड़ पर पहुंचती है जहां हर किरदार का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगता है। रहमान डकैत अब पर्दे के पीछे नहीं रहता, वह पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने आता है, क्योंकि उसे पता है कि खेल अब उसके हाथ में है। इस हिस्से में अक्षय खन्ना ने अपनी एक्टिंग को और भी संयमित रखा है। वह ज्यादा कुछ नहीं करते, लेकिन कैमरा जैसे ही उनके चेहरे पर टिकता है, दर्शक खुद ब खुद खिंच जाता है। अब हाईजैक और संसद हमले की कड़ियां आपस में जुड़ने लगती हैं और साफ हो जाता है कि ये अलग घटनाएं नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। और इस साजिश के बिल्कुल केंद्र में खड़ा है रहमान डकैत। वह सिर्फ हथियारों का सौदागर नहीं, बल्कि दिमाग से खेल खेलने वाला खिलाड़ी है। सामने वाले को पहले चाल चलने देता है और फिर उसी चाल को उसके खिलाफ मोड़ देता है। इसी दौरान कहानी एक बार फिर उस पाकिस्तान जैसे शहर में लौटती है जो थाईलैंड में तैयार किया गया था। अब वहां के सीन पहले से कहीं ज्यादा भारी लगते हैं। सन्नाटा, आधे गिरे शटर और लोगों के चेहरों पर साफ डर। यहां रहमान डकैत की एक और डील दिखाई जाती है, लेकिन इस बार माहौल ज्यादा टेंशन भरा है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिर उसी सादगी से होती है। ना भारी डायलॉग, ना तेज म्यूजिक, बस उनका आना और चारों तरफ खामोशी छा जाना। इधर भारत में कहानी और तेज हो जाती है। संजय दत्त का किरदार असलम अब पूरी तरह एक्टिव मोड में आ जाता है। सिस्टम के अंदर रहकर उसी सिस्टम से लड़ना, यही उसकी पहचान है। दबाव, आदेश और राजनीति के बावजूद वह अपने तरीके से काम करता है। उसका चेहरा साफ बताता है कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। इसके बाद फिल्म का एक बड़ा सीन आता है जहां रहमान डकैत, रणवीर सिंह और असलम आमने सामने होते हैं। दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। यह सीन किसी सेट पर नहीं, बल्कि एक असली जंगल में शूट किया गया था, बिना ज्यादा वीएफएक्स के। अब बात उस बोल्ड सीन की जिसने सबको चौंका दिया। फिल्म में एक सीन है जहां रहमान डकैत की पत्नी उसे थप्पड़ मारती है। इस सीन के लिए अक्षय खन्ना को 7 बार थप्पड़ खाना पड़ा। उनकी पत्नी उल्फत का किरदार सौम्या टंडन ने निभाया है। फिल्म में दूंगा का रोल निभाने वाले नवीन कौशिक ने बताया कि यह पल बेहद पावरफुल था। उनके मुताबिक उल्फत सिर्फ रहमान की पत्नी नहीं, बल्कि उसकी ताकत भी है। अक्षय खन्ना का उस वक्त रिएक्ट न करना जानबूझकर लिया गया फैसला था, जिसने सीन को और गहरा बना दिया। जब वह थप्पड़ खाता है और फिर उसे गले लगाकर कहता है, तू मेरी जान है, तो यह सीन किरदार की दूसरी परत दिखा देता है। नवीन कौशिक ने बताया कि परफेक्ट शॉट के लिए सीन कई बार दोहराया गया, लेकिन अक्षय खन्ना ने कभी पीछे हटने की कोशिश नहीं की। डायरेक्टर आदित्य धर को बस सीन चाहिए था। इस सीन को फिल्म की शुरुआत में ही रखा गया ताकि यह साफ हो जाए कि रहमान डकैत सिर्फ क्रूर नहीं, बल्कि अंदर से सेंसिटिव भी है और वक्त आने पर बदला लेना भी जानता है। तो दोस्तों, ये थीं धुरंधर की शूटिंग से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। अब बात पार्ट 2 की। पोस्ट क्रेडिट सीन में न सिर्फ पार्ट 2 की झलक मिलती है, बल्कि हमजा का असली नाम भी सामने आता है और यहीं से फैन थ्योरीज शुरू हो जाती हैं। पूरी फिल्म में कीरत सिंह रंगी के शहीद होने का जिक्र था और धुरंधर में रणवीर सिंह का किरदार, जिसे पाकिस्तान में हमजा कहा जाता है, उसका असली नाम भी कीरत सिंह रंगी बताया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर सान्याल रहमान डकैत के गैंग में घुसपैठ के लिए कीरत को चुनता है। क्लाइमैक्स में खुलासा होता है कि वह पहले एक कैदी था जिसे रिहाई के बदले इस मिशन पर भेजा गया था। अब फैंस मान रहे हैं कि यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। कुछ लोग दोनों फिल्मों की दुनिया को जुड़ा मानते हैं, तो कुछ इसे संयोग बताते हैं। सच्चाई क्या है, इसका जवाब धुरंधर पार्ट 2 में मिलेगा। यह फिल्म अगले साल ईद और गुड़ी पड़वा पर यानी 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी। मुकाबला कड़ा होगा क्योंकि उसी समय टॉक्सिक और धमाल 4 भी रिलीज होंगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में जरूर बताइए आपको धुरंधर कैसी लगी।